रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। जिहि रस बस ब्रज सुंदरिन, छाड़ दिए सुख धाम। जिहि रस बस ब्रज सुंदरिन, छाड़ दिए सुख धाम। निगम नीर मिली एक भयो, भजन दूध सम सेत। निगम नीर मिली एक भयो, भजन दूध सम सेत। श्री हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हेत। हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रगट जगत के हेत। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रसंग का नाम ही है मन शिक्षा। आपको स्मरण हो, प्रथम दिन जब 42 लीला की चर्चा आरंभ हुई थी, तो मैंने आपको निवेदन किया था कि आपका मेरा जो उपास्य तत्व है वो श्रृंगार रस है, और आपकी मेरी स्थिति क्या है? सुषुप्ति, मोह निद्रा में सुषुप्ति। तो सोए हुए व्यक्ति को श्रृंगार तक ले जाने के लिए जिन जिन सोपानों की आवश्यकता होती है, उन सब का क्रमानुसार श्री ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं। सोए हुए व्यक्ति को पहले जगाया जाएगा, फिर उसका स्नान और मार्जन आदि होगा, तत्पश्चात उसका श्रृंगार होगा। तो श्री ध्रुवदास जी ने पहले तो मोह निशा का वर्णन किया, क्या जीव की दशा है, और फिर जागरण के लिए जिस भाव की आवश्यकता है उसका वर्णन वैदिक ज्ञान लीला में किया। अब उसके बाद अपने मन को प्रबोध देते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं इस श्रृंगार रस के आस्वादन के लिए, इस अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति रस के आस्वादन के लिए मन को किस तैयारी की आवश्यकता है। तो इस प्रसंग में श्री ध्रुवदास जी ने अपने मन को प्रबोध दिया है। पहले अपने मन की दशा बताई है, और उसके बाद किस प्रकार अपने मन को लाया जाए भजन के मार्ग पर। बड़ा मार्मिक और बड़ा अद्भुत प्रसंग है, और कई बार आप और मैं कहते सुनते रहते हैं कि भाई गुरु वही जो आपको आपके मन का गुरु बना दे। तो इस प्रसंग में ध्रुवदास जी आपको आपके मन का गुरु बनाना सिखाएंगे। तो प्रथम कहते हैं, रे मन श्री हरिवंश भज, जो चाहत विश्राम। जिहि रस वस ब्रज सुंदरिन, छाण दिए सुख धाम। दो अर्थ हैं इन दो पंक्तियों के। अभिधा अर्थ तो ये है कि श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हरिवंश अर्थात वंशी युक्त हरि। जब द्वापरांत में श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया तो सब गोपांगनाएं लोकलाज, कुल कान, वेद शास्त्र आदि की मर्यादा को भूल कर, बिसरा कर और श्री कृष्ण के चरणों से जा लगी। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अरे मन, उसी प्रेम लक्षणा भक्ति के रस का तू सेवन कर, उसी का आस्वादन कर जिस रस के वशीभूत होकर ब्रज सुंदरियों ने, ब्रज गोपियों ने
वो दुस्सह श्रृंखलाएं तोड़ दी थी और श्री कृष्ण के चरणों की उस विलक्षण भक्ति का कोई अनिर्वचनीय अद्भुत रस प्राप्त किया था। और एक इसका गूढ़ार्थ ये भी है कि रेमन हित हरिवंश भज जो चाहत विश्राम जी रस वस ब्रज सुंदरिन छाण दिए सुखधाम। अर्थात जिस रस के आगे गोपीजन वल्लभ के चरणों की भक्ति का रस भी फीका हो गया, वो श्री राधा के चरणों की कोई अनिर्वचनीय अद्भुत अलौकिक और चमत्कारिणी कोई भक्ति, कोई अत्यंत सरस वो भक्ति भावना जो इस नाम के जप से, इस भाव के भजन से प्राप्त होती है। और आगे निगम नीर मिली एक भयो भजन दुग्ध समसेत हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हे। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में जितने भी यज्ञों का अनुष्ठानों का वर्णन किया है वो सब त्रिगुण जनित हैं। अर्थात वो एक एक फल की प्राप्ति आपको कराते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रेम रूपी अक्षय फल प्रदान करने वाला नहीं है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। हे अर्जुन, तू मेरे चरणों की शरण होकर, मेरे शरणागत होकर तू उन त्रिगुण से अतीत हो जा, इस माया काल के प्रपंच से सदा सदा के लिए दूर हो जा। तो काल के क्रम से क्या हुआ था कि वो जो वेदों की सकाम पद्धतियां हैं वो निष्काम भक्ति के साथ घुल मिल गई। निर्णय करना कठिन हो गया कि भाई वस्तुतः जो कल्याण का मार्ग है वो क्या है, कौन सा है। और मुझे लगता है इसी हेतु के लिए ही भक्ति मार्ग के सब आचार्यों का प्रागट्य हुआ है। विशुद्ध भक्ति भाव के प्रकाश के लिए, विशुद्ध भक्ति भाव का प्रसाद जीव को प्रदान करने के लिए ही भक्ति मार्ग के आचार्यों का प्रागट्य है। भक्ति के अतिरिक्त कोई भी साधन अक्षय फल प्रदान करने वाला नहीं है। ये बात को बड़े ध्यान से समझना चाहिए कि प्राप्त तो होता है फल, कुछ भी करोगे कुछ ना कुछ तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन वो फल सदा नहीं रहेगा। वो फल आपके पास आएगा, कुछ काल आपके पास रहेगा, आपको सुखानुभूति कराएगा और उसके बाद नष्ट हो जाएगा। केवल एक हरि की विशुद्ध भक्ति ऐसी है जो जीव को अखंड आनंद प्रदान करती है और जीव को अनंत आनंद प्रदान करती है। सब प्रतिक्षण वर्धमानम। तो श्री ध्रुवदास जी आचार्य के प्राकट्य का हेतु बताते हुए कह रहे हैं निगम नीर, वो जो निगमों में अर्थात वेदों में पुराणों में वर्णित जो वो उपासनाएं हैं उनका जो जल था वो भजन दूध के साथ मिलकर एक हो गया। हरिवंश रूपी हंस ने प्रकट होकर क्या किया, वो जो विशुद्ध भक्ति है उसको न्यारा कर दिया। देखो आपका मेरा बड़ा थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा आपका मेरा जीवन है और उस थोड़े से जीवन में भी बहुत बिखरा हुआ ये मन है। तो आपके मेरे पास तो जो वस्तुतः संभावना है वो बड़ी थोड़ी है। यही आचार्यों के प्रागट्य का हेतु है और यही उनकी अस्मदादि जीवों पर अहेतु की कृपा है कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रकट कर दिया जो सार स्वरूप है। इसलिए नागरीदास जी कहते हैं बिलसिए खसम को कमायो, अर्थात भक्ति मार्ग के आचार्यों ने एक सार स्वरूप भजन रस प्रकट कर दिया। अब केवल उसका आस्वादन करना है। अगर देखा जाए तो आपको और मुझे तो भजन करने के लिए कोई श्रम नहीं करना है, क्योंकि भजन का मार्ग आचार्यों ने बना दिया है। आपको तो मुझे केवल उस पर चलना है। तभी महाप्रभु कहते हैं क्यों ना बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। इसलिए उस दिन मैं आपसे कह रहा था रास्ता तो बड़ा सीधा है पर मोड़ तो सारे मन के हैं, मन कुटिल है। मार्ग बड़ा सीधा है, मन कुटिल है, मन बड़ा टेढ़ा है। हमारा मन इतना कुटिल हो गया है कि अब उसे सीधा रास्ता भी सीधा प्रतीत नहीं होता। नहीं तो मैं कहता हूँ भजन से ज़्यादा सीधा मार्ग और क्या है। और भजन भी कैसा, ऐसा भजन विशुद्ध भजन जहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक नाम त्रैलोक ही तारे और जो न ले सो जन्म ही हारे। भक्ति से सरल तो भाई कोई और विधा नहीं है, भक्ति से सरस तो कुछ भी और नहीं है। जो है वो सब कठिन है, वो सब कुटिल है। एक भक्ति ही तो है जो अति सरल है और अति सरस है। तो इस सब बात का विचार करते हुए ध्रुवदास जी अपने मन से कह रहे हैं अरे मन, मैं जानता हूं तू जन्म जन्म से सुख के लिए भटक रहा है, पर तूने सदा गलत मार्ग पकड़ा, इसलिए तू गलत लक्ष्य पर पहुंचा। रे मन हित हरिवंश भज जो चाहत विश्राम। तू सुख चाहता है, तू विश्राम चाहता है,
और ये तुझे अन्यत्र नहीं मिलेगा। श्री हरि के चरणों की ये विशुद्ध भक्ति, ये अनन्य भक्ति, ये प्रेम लक्षणा भक्ति ही ऐसी समर्थ है जो तुझे परम विश्राम प्रदान कर सकती है। जी रस बस ब्रज सुंदरिन छाण दिए सुखधाम। और आपके मेरे वट, आपके मेरे हिस्से तो कोई ऐसा विलक्षण रस आया है जिसके लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं गोप गोपिन आदि दुर्लभ। ये नित्य निकुंज की ये अद्भुत भजन भावना, नित्य विहार का ये भजन रस जो आपके मेरे आचार्य ने आपको हमें कृपा करके प्रसाद स्वरूप प्रदान कर दिया है, जिन्होंने लड़ैती सी स्वामिनी हमें दी और दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वेश्वर, मिले जिनसे उन तक पहुँच के वसीले। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। और अभी 2-3 दिन पहले चर्चा हो रही थी और मैं आपसे कह रहा था भाई जो विधि स्वतंत्र है वही तो आपको मुझे बंधन से मुक्त करेगी। जो क्रिया स्वयं विधि और निषेध के बंधन में बंधी है वो आपको और मुझे कैसे मुक्त कर सकती है। वेदों में पुराणों में जितनी उपासना पद्धतियां आप ढूंढेंगे आप पाएंगे सब विधि और निषेध से बंधे हैं। आप ज्ञान का मार्ग भी देख लीजिए, उसमें भी यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, फिर धारणा और फिर जाकर कोई समाधि तक पहुंचता है। ध्रुवदास जी तो कहते हैं ऐसे ही कठिन है ज्ञान पथ और फिर निबटत बिरला कोई बिरला ही होता है जो इस मार्ग पर चल पाता है। और तिहि साधन को फल यह है कि मुक्ति जीव की होए, और मुक्ति से अधिक उस पर और कुछ मिलता नहीं। और मुक्ति की बात करें तो यहाँ के संत तो कहते हैं मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने। मुक्ति का निरादर करके और भक्ति के भाव पर लालायित हुए हैं भक्त जन संत जन। मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने। हमारे महाप्रभु तो कह रहे बत विभेमि कैवल्यतः, बोले मुक्ति की बात भी मत करो, हमें तो उससे भय लगता है जहाँ पर कोई भी ना हो। सोचो कोई ऐसा देश, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी नहीं है, प्रेम की वार्ता, प्रेम की चर्चा करने वाला कोई नहीं है। तो भक्ति मार्ग के आचार्य तो कहते हैं भाई हमें तो मुक्ति की बात से भी डर लगता है, उसकी बात भी मत करो। बत विभेमि कैवल्यतः परम तु मम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। फिर कहते हैं एक सोच मन में रयो अरुआवत जिए लाज। एक सोच मन में रयो अरुआवत जिए लाज। अद्भुत मानुष देह धरी कियो न कछुवे काज। अद्भुत मानुष देह धरी कियो न कछुवे काज। रे मन चंचल तज विषय धरो भजन की ओर। रे मन चंचल तज विषय धरो भजन की ओर। छाड़ कुमति अब सुमति गही भजले नवल किशोर। छाड़ कुमति अब सुमति गही भजले नवल किशोर। एक सोच मन में रहो और अरु आवत जिए लाज। जिस घड़ी मन स्वीकार कर लेगा कि मुझसे कुछ अनुचित हो रहा है,
बस उसके बाद वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। विगत 2 दिनों से इसी विषय पर चर्चा हो रही है, बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि रोग का निदान संभव है कब, जब पहले रोग की स्वीकृति हो जाए। तो यहां मन ने रोग स्वीकार कर लिया है अपना। और मैं फिर आपको स्मरण दिलाऊंगा भाई, ये साधक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है जब कहीं बहुत भीतर तक आपका मन इस बात को स्वीकार कर ले कि हमसे भूल हो रही है। बस उसके बाद आप देखेंगे वो भूल का सुधार आरंभ हो जाएगा, आप ही के द्वारा आरंभ हो जाएगा। कह रहे एक सोच मन में रहो और अरु आवत जिए लाज। और अब उसका विचार करके बड़ी लज्जा आती है, बड़ा संकोच होता है कि अद्भुत मानुष देह धर और कियो न कछुए काज। देखो, मनुष्य देह का तो एकमात्र कर्तव्य है और वो है हरि का भजन। देखो, एक धर्म है, साधारण धर्म है, एक परम धर्म है। घर में, संसार में, व्यवहार में हम जितने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, निर्वाह करते हैं, वो साधारण धर्म है। पर परम धर्म क्या है जीव का? परम धर्म है आत्म कल्याण के लिए प्रयास करना, और आत्म कल्याण के लिए एक ही प्रयास है, हरि का भजन, साधु की सेवा। तो कह रहे अद्भुत मानुष देह धर और कियो न कछुए काज, अर्थात जो करने योग्य कार्य था कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सौभाग्यशाली होते हैं भाई वो लोग जिन्हें अल्पावस्था में ही गुरुजनों का संग मिल जाता है, जिन्हें सद्मार्ग मिल जाता है। क्योंकि भूलते भटकते एक ऐसे स्थान पर भी पहुंच जाता है जीवन जहां से कल्याण के मार्ग पर पैर रखना कठिन हो जाता है। निकलते निकलते कभी व्यक्ति इतना दूर चला जाता है कि अपनी स्वयं की आवाज़ भी नहीं सुन पाता, वो अपना स्वयं का स्वर नहीं सुन पाता। निकलते निकलते चला जाता है व्यक्ति इतनी दूर। तो सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, सौभाग्यशाली होते हैं वो जन जिनको समय पर ये भजन का, समय पर ये आत्म कल्याण का विचार प्राप्त हो जाता है। नहीं तो इसी प्रकार अंत में खेद प्रकट करते हुए और बस रोना पड़ता है कि अद्भुत मानुष देह धर कियो न कछुए काज। में तो कई बार कहता हूं, जिसको आप उपलब्धि कहते हो, एक बार बुद्धिमानी से विचार करो कि क्या वो उपलब्धि कहलाने योग्य है। अरे दृष्टि उठाकर देखो, जो आपके पास है आपसे पहले कितनों के पास रहा, आपके बाद कितनों के पास रहेगा। एक बड़ी अच्छी बात एक संत के मुख से सुनी थी। उसने कहा कि श्रीमद् भागवत में भगवान के ऐश्वर्य का भी वर्णन है और भगवान के माधुर्य का भी वर्णन है। आप कहते हैं कि भगवान के माधुर्य का भजन करना चाहिए। अगर भगवान के माधुर्य का भजन करना चाहिए, भगवान के स्वभाव का भजन करना चाहिए, फिर भगवान के ऐश्वर्य को कहा ही क्यों गया है? मैंने कहा भगवान के ऐश्वर्य को इसलिए कहा गया है ताकि जीव को अपनी क्षुद्रता का बोध हो सके। जब बताया जाता है ना कि कैसे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ये वस्तुतः इसलिए बताया गया है कि आप और मैं इस बात का पता पा सकें कि आपकी मेरी सत्ता है क्या है आपके मेरे पास आज जो है उसकी सत्ता क्या है, कितनी देर के लिए है। क्षणभंगुर जीवन और उससे भी क्षणभंगुर जीवन के साथ जुड़ी कोई भी उपलब्धि, कितना सामान और सम्मान जीवन में आता रहता है और जाता रहता है। खूब प्रयास करते हो आप पकड़ कर रखने का, कसकर पकड़ कर रखने का, खूब प्रयास करते हो आप अधिकार करने का, अंत में दुखी तो पाते हो, अंत में दुखी तो पाया है। संत को सयाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समय रहते समझ गया है, समय रहते समझ गया है, वो इसीलिए सयाना है। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, और जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, वही शूरवीर है, जो छल छाड़ी भजय रघुवीरा। भजन की दृष्टि से देखोगे भाई तो फिर बाकी सब व्यर्थ मालूम पड़ेगा, सब व्यर्थ मालूम पड़ेगा।
और फिर कहते हैं रे मन चंचल तज विषय और ढरो भजन की ओर। यहां मन को भी चंचल बताया है ध्रुवदास जी ने और विषय को भी चंचल बताया है। मन तो चंचल है ही। अच्छा, कभी आपने विचार किया है मन आपका चंचल क्यों बना हुआ है? आपका मन चंचल इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आपने मन को रहने के लिए आज तक जो जो स्थान दिए वो सब चंचल है। चंचल माने स्थिर ना रहने वाले। संसार का प्रत्येक विषय, संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार की प्रत्येक स्थिति अस्थिर है। संसार का विषय स्वयं ही चंचल है, तो मन उसमें लग के स्थिर कैसे होगा? आप कहते हो कि मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर कैसे हो? मन को आपने रहने के लिए कोई स्थिर ठौर दी ही नहीं। मन को आपने सदा वहां लगाया जो विषय स्वयं अस्थिर था। आज आप एक वस्तु में मन लगाओ, कल वो वस्तु वैसी नहीं रहेगी, उस वस्तु का सुख वैसा नहीं रहेगा। एक व्यक्ति में मन लगाओ, कल व्यक्ति वैसा नहीं रहेगा, आप वैसे नहीं रहेंगे, परिस्थिति वैसी नहीं रहेगी। तो चंचल मन भी है और चंचल विषय भी है। और मैं तो कहता हूं मन इसीलिए चंचल है क्योंकि सदा हमने चंचल विषय में उसे लगाया है, अस्थिर संसार में लगाया है। संसार का अर्थ ही एक है, सतत परिवर्तनशील, पल पल बदल रहा है। आपको दिखाई भले ना पड़े, देर बाद दिखाई पड़ता है। आपका शरीर पल पल बदलता है। आपके शरीर में एक प्रक्रिया सतत चल रही है। शरीर प्रतिपल बदल रहा है, मन प्रतिपल बदल रहा है, संसार प्रतिपल बदल रहा है। वही सयाना है जो संसार के इस स्वरूप को समझ लेता है, जो जान लेता है कि ऐसा है ये संसार। तो समझ लेने के बाद अब ध्रुवदास जी अपने मन से कहते हैं कि रे मन चंचल तज विषय ढरो भजन की ओर। अरे भजन में लग, वहीं पर स्थायी सुख है, वहीं पर सदा रहने वाला सुख है। और फिर कहूं आपसे कि मैंने मान लिया कि आपके संसार में थोड़ा सुख है, पर आप ये मान लो कि भजन में बड़ा सुख है। वहां पर थोड़ा सुख है, यहाँ पर बड़ा सुख है। और एक अवसर आपको दिया जा रहा है चयन करने का, तो बुद्धिमानी तो यही है भाई, जो सुख बड़ा हो, जो श्रेष्ठ हो, जो गरिष्ठ हो, उसी का चयन किया जाना चाहिए। प्रयास भजन के लिए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार का सुख पाने के लिए प्रयास मत करिए, वो आएगा, बिन मांगा आगे आएगा। पीछे पड़ा ही तो है भाई संसार, कभी आप संसार के पीछे, कभी संसार आपके पीछे। तो बिना ही प्रयास के आता है संसार। तो एक बार देखो, मन को भजन में लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, संसार में लगाने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? अपना अनुभव बताओ। माला लेकर बैठते हो, सेवा करने बैठते हो, स्वाध्याय करने बैठते हो, क्या मन को संसार में लगाने का कभी प्रयास किया है? लगा ही है वो तो, खूब लगा है, जन्मों से लगा है। संसार को पाने के लिए प्रयास क्या करना? जैसे मन में संसार आ जाता है, ऐसे जीवन में भी संसार बिना बुलाए आ जाता है। आ ही जाता है ही, था, है। और यदि आज नहीं संभले तो ये सदा के लिए रहेगा भी। जीवन में भी भीतर बाहर संसार था, संसार है, और यदि आज नहीं संभले तो फिर संसार रहेगा। क्योंकि यदि ये अवसर पाकर चूक गए तो फिर संत कहते हैं कि अरे बड़े बड़े सब रूखड़े ईंधन हो गए सब। राम भजो तो अब भजो, बहुर भजोगे कब? फिर कब भजोगे? फिर कब करोगे भजन? तो अपने मन को कहते हैं अरे मन, तू इसीलिए पीड़ा पाता रहा है क्योंकि तू सदा इस अस्थिर संसार में लगा, इस प्रतिपल परिवर्तनशील संसार में लगा। आप विचार नहीं करते, आप विचार नहीं करते तभी पीड़ा पाते हो। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, बैठकर देखिए, आप इतने बुद्धिमान हैं, आप स्वयं जान जाएंगे संसार के स्वरूप को, स्वयं समझ जाएंगे आप। और आपके पास भी वही मन है जो मीरा सूर कबीर के पास था। जब आपका मन देख लेगा क्या मोल है संसार का और क्या महिमा है हरि के भजन की, वो नहीं जाएगा संसार की ओर। लेकिन यहां तक आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने मन तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा, अपने मन से संवाद आपको स्थापित करना पड़ेगा, अपने मन से बातचीत आपको करनी पड़ेगी, अपने मन को यह दर्पण आपको दिखाना पड़ेगा। यहां तक आपको जाना होगा, क्योंकि ये कार्य आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर पाएगा। और फिर कह रहे छाड़ कुमति अब सुमति गहे भजले नवल किशोर। मानस में गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जहां सुमति
ताहा संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जो संपत्ति है ना, वास्तविक संपत्ति जिससे सुख मिलता है, वो संपत्ति तो सुमति के साथ रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है वहां पर आज और कल विपत्ति ही विपत्ति है। अब संपत्ति और विपत्ति क्या है, हनुमान जी बताते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री ठाकुर जी का स्मरण हो रहा है तो सब संपत्ति है, प्रभु भूल गए तो विपत्ति विपत्ति है। और संसार की संपत्ति का आप विचार करो, संसार की संपत्ति आते ही विपत्ति लाती है, भगवान भूल जाते हैं। तभी तो संत कह रहे हैं, अरे सुख के माथे सिल पड़े तो नाम हृदय से जाए। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, संसार के सुख में क्या दुख छिपा है। संसार के सुख में ये दुख छिपा है कि वो भगवान को भुला देता है, भगवत विस्मृति हो जाती है, जीव भगवान से दूर हो जाता है, भूल जाता है प्रभु को। इसीलिए मांगा है भक्तों ने भगवान से कि प्रभु दुख देना, दुख दिए रहना, क्योंकि दुख में आपका स्मरण होता है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। तो ये जीवन में संपत्ति चाहते हो तो फिर पहले जीवन में सुमति लाओ। और सुमति क्या है, हरि का भजन ही सुमति है भाई। इसके अतिरिक्त जो किया जा रहा है वो संसार को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। और ये अद्भुत मनुष्य देह संसार जैसे क्षण भंगुर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए गंवा दिया जाए, इससे बड़ी कुमति और क्या होगी, इससे बड़ी मूढ़ता, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। एक जगह पर कहेंगे ध्रुवदास जी, रे मन मूर्ख तज विषय, तो छाड़ कुमति अब सुमति गहे। और सुमति क्या है, भजले नवल किशोर। अब लग मन कीन्हो सोई, जो जो कयो तमोहि। अब लग मन कीन्हो सोई, जो जो कयो मोही। अब तू मेरो कयो करी, जुगल चरण छवि जो ही। अब तू मेरो कयो करी, जुगल चरण छवि जो ही। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। मन गज तज के विषय मग, चलहु भजन रस माही। श्री राधा वल्लभ लाल बिन, तेरो को नाही। श्री राधा वल्लभ लाल बिन, तेरो को नाही। मुझे 2 पंक्तियां बड़ी प्रिय लगती हैं। अपने मन के साथ संवाद कर रहे हैं ध्रुवदास जी, और वस्तुतः आपको और मुझे सिखा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं ना, अपने मन से संबंध स्थापित करिए, मन से वार्ता करिए। क्या वार्ता करें, कैसे वार्ता करें, सो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अब लग मन कीन्हो सोई, जो जो कहो ते मोई। आज तक मैं वही करता रहा जो तू मुझसे करवाता रहा। आज तक मैंने तेरा कहा माना, तेरे दिखाए मार्ग पर चला, पर अंत में मैंने दुख पाया। व्यास राधिका रमण बिन, कहूं न पायो सुख। कह रहे अब तो मेरो कहो कर, और जुगल चरण छवि जो। देखो, कभी प्यार से मन आएगा भजन के मार्ग पर,
कभी दुलार से आएगा और कभी फटकार से आएगा। कभी 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 तो प्रेम से आ जाएगा, कभी लाड़ दुलार से आ जाएगा, कभी कभी फटकार से आ जाएगा। यहाँ बड़े प्यार से कह रहे हैं ध्रुवदास जी, अरे अब तक तो मैं वही करता रहा जो तू मुझसे कराता रहा, अब एक बार मेरा कहा कर, अब तू मेरो कहो कर, और जुगल चरण छवि जो ही। और फिर कह रहे हैं मन गज तज के विषय मग। गज कहा, गज अर्थात हाथी, हाथी मतवाला होता है। तो यहाँ मन की मत्तता को उद्देश्य करते हुए ध्रुवदास जी कह रहे हैं मन गज तज के विषय मग। अरे ये विषय का मार्ग छोड़ और चलहु भजन रस माही। मन पूछेगा क्यों चले इस मार्ग पर, क्योंकि श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाही। कभी कभी आप देखो बालक कुसंग में पड़ जाता है, वो जो उसे अपने मित्र प्रतीत हो रहे होते हैं ना, वो वस्तुतः उसके शत्रु होते हैं, उसके जीवन को पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। माता पिता बार बार बालक से कहते हैं कि ये तेरे मित्र नहीं है, तेरे शत्रु हैं, पर वो बालक उस समय किसी ऐसी अवस्था में है कि वो असत्य असत्य का, हित अहित का बोध नहीं कर पाता। पर माता पिता देखते हैं कि भाई इससे इस बालक का अहित होगा। ऐसे ही अपने मन से कह रहे हैं ध्रुवदास जी कि मन गज तज के विषय मग और चलो भजन रस माही। तू जिन्हें अपना मित्र समझता है, जिन्हें अपना सुहृद जानता है, जिन्हें अपना संबंधी समझता है, वो वस्तुतः तेरे शत्रु हैं, छल कर रहे हैं तेरे साथ, कपट कर रहे हैं तेरे साथ। अरे मन अंत में पीड़ा पाएगा, और यदि अंत की उस पीड़ा से बचना चाहता है तो जुगल चरण छवि जो ही, क्योंकि मैं तुझसे कह रहा हूं श्री राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाही। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के जीवन के अंतिम दिनों में एक बार किसी महापुरुष ने ही उनसे पूछा कि आपकी कृपा से, आपकी वाणी की, आपके वचनों की कृपा से अनेक अनेक साधनों का कल्याण का पथ प्रशस्त हुआ है, पर सार की कोई बात मैं आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूं। कोई एक सार की बात बता दीजिए, बस एक बात जो मंत्रवत हो। तो स्वामी जी ने कहा मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान। कह रहे हैं बस यही कहिए मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपसे दूर ना रहूं और आप मुझसे दूर ना रहें। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मन से बार बार कहिए कि राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाई। एक दिन मन सुनेगा भाई, एक दिन मन सुनेगा। आप प्रयास करिए, एक दिन आपका प्रयास सफल होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रयास के मूल में आत्महित है, इस प्रयास के मूल में आत्म कल्याण है। पहले पहले मन नहीं सुनेगा, सुन भी लेगा तो मानेगा नहीं। अब क्या होता है ना, माता पिता की बात बालक सुन तो लेता है पर कभी कभी मानता नहीं, सुनता है पर मानता नहीं। ऐसे ही बालकवत, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ना, चंचल बालक के जैसा है मन, है तो आपका ही भाई। इसीलिए भक्ति निग्रह करना नहीं सिखाती, भक्ति निग्रह नहीं करती, भक्ति अनुग्रह करती है। मन से कहिए, प्रेम से कहिए कि राधा वल्लभ लाल बिन तेरो को नाही। बार बार कहिए, अनेक बार कहिए, हर बार कहिए। एक बार मन सुनेगा और फिर सुनेगा, क्योंकि इन शब्दों में आत्म कल्याण की भावना है। एक दिन मन स्वीकार करेगा, और जिस दिन मन ने स्वीकार किया कि मेरा कौन है, बस मन उसी घड़ी चल देगा, उसी घड़ी चल देगा। एक स्थिति ऐसी भी आती है भाई सौभाग्यशाली साधक के जीवन में, जब प्रयास करने पर भी मन संसार में नहीं जाता। कहां जाता है भक्तों का मन? नहीं जाता है। खूब खूब संसार आकर उनसे लिपटने का प्रयास करता है, पर भक्त तो गाते हैं मात पिता और कुटुंब कबीलो सब मतलब के गर्जी, सुन लो मारी अर्जी, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी।
बार बार आकर लिपटता है संसार, बार बार संसार की संपत्ति, संसार की प्रतिष्ठा भक्त के पास आती है, पर भक्त नहीं स्वीकार करता, भक्त का मन भी नहीं जाता उस ओर, क्योंकि भक्त के मन ने ये मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि राधा वल्लभ लाल बिन तेरो कौन आए, कौन आए। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठार। रे मन अरु सब छाड़ के जो अटके एक ठार। वृंदावन घन कुंज में जहाँ रसिक सिरमार। वृंदावन घन कुंज में जहाँ रसिक सिरमार। और आप और मैं तो सौभाग्यशाली हैं कि आपका मेरा मन जहाँ लगने का प्रयास कर रहा है वो विषय कैसा है, परम सुंदर, वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। अब भाई किसी को अगर किसी निर्गुण निराकार या ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाना हो तो बड़ा कठिन है। और आपका मेरा मन जहाँ लगने के लिए आया है वहाँ के लिए तो ध्रुवदास जी कहते हैं, प्यारी जू की बोहन की सहज मरोर मांझ गयो है मरोर्यो मन मोहन को मायरी। यहाँ तो हमारे ठाकुर जी कैसे ललित त्रिभंगी हैं। किसी ने पूछा, बोले आप ये 3 जगह से टेढ़े क्यों खड़े हैं? बोले इसलिए खड़ा हूं ताकि मेरे भक्तों का मन कहीं ना कहीं अटक जाए। कांटा सीधा थोड़ी होता है। आपने कभी मछली पकड़ने का कांटा देखा हो तो कांटा सीधा नहीं होता, सीधा हो तो मछली कैसे पकड़ेगा, टेढ़ा ही होता है। रसगुल्लाकार कहते हैं और बड़े विस्तार से वर्णन किया है। पहले अलकावली कुटिल है, फिर भौह कुटिल है, फिर चितवन कुटिल है, 8 जगह से टेढ़ी हैं। तो आपका और मेरा मन तो ऐसे स्थान पर अटकने के लिए आया जहां अटकना बड़ा सुखद है, जहां अटकना बड़ा सुगम है। अब आपको कोई कहे कि भाई अनुलोम विलोम करते हुए और भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान करो, तो कैसे करें, किसका करें, कैसे लगे वहां पर मन? कम से कम मेरा तो नहीं लग सकता। तो आपका और मेरा मन तो लगने के लिए जहां आया है वो विषय देखो कैसा है, वो विषय देखो कैसा है। श्री ठाकुर जी तो तत्पर हैं आपके मेरे मन को स्वीकार करने के लिए, प्रभु तो बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। अरे और मैं तो कहता हूं सौभाग्य से हम तो उस नगरी में आए हैं जहां पर मन कोई ना भी देना चाहे, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। ब्रजवासी जन गाते हैं, न जाने क्या किया जादू मैं तकती रह गई अखियां, सखीरी हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियां, बचाई बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। यहाँ तो कोई प्रयास नहीं है भाई, तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं बिना ही कष्ट रस के सिंधु का पान करना है। अरे मूड इतना भी नहीं करता, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। नहीं तो आचार्य कहते हैं दर्बी लेके मूड जरावत हाथ को। दर्बी कहते कड़छी को, बोले कड़छी हाथ में और अपना हाथ जला रहा है। क्या अद्भुत मानुष देह मिला और फिर वृंदावन, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप, और फिर भी दुखी, फिर भी निराश। अरे मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। रे मन अरु सब छाण के जो अटके एक ठौर। ये ठौर वस्तुतः अटकने लायक है। तू जहां जहां अटका वहां वहां भटका। संसार में आज तक तू जहां जहां अटका बस वहां वहां से भटका, क्योंकि जिस उद्देश्य से तू गया था विषय के निकट, मन विषय के निकट क्यों जाता है? सुख पाने के लिए जाता है। आप भोजन किस लिए करते हैं? रसना को सुख मिले। किसी को स्पर्श किस लिए करते हैं?
कि इंद्रिय सुखी हो। संसार का जो भी विषय मन छूता है वो सुख पाने के लिए तो छूता है। अपने मन से समझा रहे हैं, अरे तू जिस विषय के निकट गया सुख पाने की आशा से, तू जिस विषय में अटका वहां भटका। अब रे मन अरु सब छाड़ के एक बार सब छोड़कर जो अटके एक ठौर में तुझे बताता हूं, सबसे सुंदर सबसे मधुर अटकने की ठौर तुझे बता रहा हूं। वृंदावन घन कुंज में रसिक सिर मोर। अरे एक बार यहां आकर देख, निकस कुंज ठाड़े भये, एक बार इस शोभा को निहार। भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश। आप देखो यहां पर साधन क्या है, कुछ नहीं, बस देखना है, बस निहारना है, बस निहारना है। नेत्रों को पात्र बनाकर उस रूप रस का पान करिए, कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई स्तुति नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे प्रणयावलोकैः, ये तो ऐसा प्रेम देव है जो केवल प्रेम से आप निहारिए तो उसे अपनी पूजा समझकर स्वीकार कर लेता है। यहां तो रूप रस बह रहा है, आपको मुझे केवल उस रूप रस का पान करना है। लेकिन दर्शन कब किया? तब किया जब दर्शन करके दर्शन करने की लालसा बढ़ गई। किसे दर्शन कहना चाहिए? आप जाते हो, नित्य जाते हो दर्शन करने, पर दर्शन उस दिन हो जिस दिन दर्शन करते करते दर्शन का लोभ बढ़ जाए, नेत्र और ललचाएं, वो दर्शन है। और बाकी तो भाई मेरे जीवन का छोटा सा अनुभव तो यही कहता है, अनेक अनेक साधन हैं मन को एकाग्र करने के, पर मुझे लगता है प्रेम के जैसा मन को एकाग्र और कोई नहीं कर सकता। प्रेम में तो स्वतः मन ऐसा एकाग्र होता है कि फिर प्रीत ना काहू की कान बिचारे, फिर ना लोक की लाज उसे वहां से हटा पाती है, न कुल की कान और न वेद शास्त्र की बात कोई सुनता है। हमारे सूरदास जी करे, अरे मिलबो नैनन ही को नीको, मदन गोपाल हमारे सर्वस, सोई भाव तो जी को। गोपी कहती है, अरे तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, पर सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। रे उधो मन न भय 10-20। ठुकरा दिया गोपी ने उद्धव का ब्रह्म ज्ञान भी। उद्धव बेचारे आए और गोपी ने कहा, भाई बात तो बड़ी अच्छी कह रहा है, पर तेरी ये बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम रखे कहाँ? रखने के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे की सिलाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। उधो तुम भये बोरे पाती लेके आए दौरे। गोपी कहती, अरे उधो छलिया ने तुझे भी छल लिया। उसने कहा संदेशा ले जा और तू संदेशा लेकर आ गया। अरे संदेशा उसके लिए लेकर जाया जाता है जो दूर हो। श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं है और हम श्री कृष्ण से दूर नहीं है। श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं, हम कृष्ण से दूर नहीं। किसका संदेशा, किसको संदेशा? उधो तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहाँ राखे देख यहाँ रोम रोम श्याम है, रोम रोम श्याम। अरे उद्धव का ब्रह्म ज्ञान, वो समाधि का सुख उद्धव पात्र में भरकर लाए हैं गोपियों को पिलाने के लिए।
वो उद्धव का ब्रह्म ज्ञान गोपी के मन को नहीं हटा सकता, नेक नहीं हटा सकता, तो संसार के उस तुच्छ विषय सुख की तो यहां पर चर्चा ही क्या किया जाए। लेकिन ये सामर्थ्य भाई केवल प्रेम में है, केवल प्रेम भजन में ऐसी सामर्थ्य है जो मन को ऐसा लगाए फिर हटाए न हटे। मैं छोटा था तो सुना करता था, कोई माता बड़े भाव में भरकर गाती थी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। और किस रंग में रंग? ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे, ऐसा रंग रंग दे जो कभी भी न छूटे। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। एक प्रेम का ही रंग ऐसा है भाई जो फिर किसी के छुड़ाए नहीं छूटता। सो ध्रुवदास जी कह रहे हैं बड़ा अमूल्य अवसर तेरे हाथ आया है, और उस अमूल्य अवसर में भी ये परम सौभाग्य सुयोग बना, ये मणिकांचन सुयोग बना है कि तुझे वृंदावन धाम का मार्ग मिल गया है।